स्वतंत्र सुरक्षा पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक पहला परीक्षण है। इस परीक्षण के माध्यम से हम देश की जनता क्या चाहती है कि उसी गली सड़ी राजनीति का शिकार होकर के जो 70 साल में 55 साल तक कांग्रेस और 3 बार बीजेपी के लोग झूठे वादे और खोखले उनके घोषणाओं के आधार पे जनता को ठगते रहे, उनको सबक सिखाने का समय आ चुका है। सबका साथ सबका विकास, JRY, फूड फॉर वर्क, मनरेगा, ना जाने कितनी स्कीमें जनता के हित के लिए चलाई गई। लेकिन हर्ष क्या हुआ? गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। इसी भेदभाव को पाटने के लिए, समानता लाने के लिए हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की समान विचारधारा के तहत हम चाहते हैं जिसकी जैसी संख्या भारी वैसी उसकी हिस्सेदारी और समान रोजगार, समान अधिकार जो संविधान में लिखे हुआ उसी को पूरा करने के लिए हमने ये रास्ता चुना है। सर, मायावती जी के साथ तो आप जा ही रहे हैं, यदि ऐसी परिस्थितियाँ आती है तो कांग्रेस बीजेपी में से चुनने की कोई, तो उसमें दशा में क्या रहेगा? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी को तो लोगों ने एक बार नहीं 12 बार कांग्रेस को परख लिया और 3 बार बीजेपी को भी परख लिया। और परखने के बाद जनता निरीक्षण निकालती है। अल्टरनेट नहीं होता तो मजबूरी में एक से हट करके फिर पहले पे आ जाते हैं और पहले से हट करके दूसरे पे आ जाते हैं। व्यवस्था लगभग सभी पार्टियों की एक समान रूप से जो है ना कमज़ोर तबके का दमन करने का प्रयास करती रहती है। देखिए, आज 10वीं सदी लोगों के पास, जिनके 5 मुख्यमंत्री रहे, उनके पास 50 से 55% रोजगार है और 90% लोगों के पास मात्र 45% हिस्सेदारी है। और अभी आज तक के ऊपर एक न्यूज़ चली है जिस न्यूज़ से खुलासा हो चुका है कि 28 वर्ष के आरक्षण के बावजूद भी पिछड़ा वर्ग का एक भी प्रोफेसर, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं लग सका। और ठीक इसी तरह 4.25 लाख ऑफिसर हैं छोटे बड़े हिंदुस्तान की सरकार में। और इसी तरह विधि मंत्रालय, नीति आयोग, न जाने कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, कहीं भी 10%, 5% से ज़्यादा कमज़ोर तबके की हिस्सेदारी नहीं है। चुनाव में आज 50 से 25% जो हिस्सेदारी उनके हिस्से में आई है 75% लोगों के, और इसी को बराबर करने के लिए हम प्रयास करें। चुनाव की घोषणा से पहले कयास थे कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी कहीं न कहीं समझौता करेगी आम आदमी पार्टी। लंबे समय तक जो है चर्चाएं थी, कयास थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी का जजपा के साथ गठबंधन हुआ है, समझौता हुआ है। क्या मानते हो कितना नुकसान? अगर आप समझते हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है हरियाणा में, पंजाब में जाकर के पानी के बदले में कुछ बोलते हैं, हरियाणा में आकर के कुछ बोलते हैं, हम उनसे कैसे समझौता कर सकते थे? जो दिल्ली में जाकर के बोलते हैं हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा, और पंजाब में जाकर कहते हैं कि हरियाणा को पानी नहीं मिलना चाहिए, पंजाब के पास तो पहले पानी पर्याप्त नहीं है। ऐसी व्यवस्थाओं में डोलते घूम रहे हैं पिछले 2 मास से। हाय हमारे से कोई समझौता कर लो, हाय हमारे, अरे जब तेरा कुछ है ही नहीं, अपने घर बैठ। आपका चुनाव ना लड़ना, चुनाव आप नहीं लड़ रहे हो, क्या कारण इसके पीछे? विधानसभा कहाँ से लड़ेंगे? मैं सिर्फ 15 तारीख तक प्रयास किया, लेट जो है ना करते क्योंकि 16 तारीख से नॉमिनेशन थे, 15 तारीख तक मैं हुड्डा की इंतजार करता रहा कि आएंगे तो फिर मुकाबला आमने सामने हो। कल कर सकते हो? लेकिन समस्या, मैंने पर्चा भरवा दिया है। अब मैंने उससे अपील भी की, बोला जी अब मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, अब मैं रिजेंटमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि हुड्डा जी लास्ट मोमेंट पे पर्चा इसीलिए शायद उन्होंने रोक के रखा। लेकिन हमारी पार्टी अभी नवनिर्मित है, हम बहुत ज़्यादा विलम्ब भी नहीं कर सकते कि हमारे पास फिर तैयारी ना हो सके। बड़ी बड़ी पार्टियां तो बड़े बड़े सिस्टम है उनके पास, हमारे पास तो सिस्टम ही अभी नया डेवलप करना है, बूथ कमेटियों तक जाना है। इसलिए हम काफ़ी लंबित करने के बावजूद हमने पर्चा भरवा दिया। विधानसभा का चुनाव आप कहाँ से लड़ेंगे? मैं विधानसभा भी लड़वाने के लिए ही तैयारी में हूँ, और विधानसभा, लोकसभा, मेरा विषय, मैंने हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में ऐसा कोई चुनाव नहीं बचा जिसको मैंने लड़ा नहीं और जिसको मैंने जीता नहीं। सैनी जी, यदि आपकी सीट आ जाती हैं तो सरकार किस तरफ आप बनाएंगे? जैसे लोग बनाते रहे हैं वैसे हम सरकार बनाएंगे और बताएंगे कि भाई बहुत लूट लिया, अब हमारे को अब और लूटने नहीं देंगे। आपने हुड्डा साहब का जिक्र किया कि हुड्डा साहब ने देरी से पर्चा भरा, यानी आपसे डरे हुए थे वो? मैं कह रहा जी 2 सीट थी, कुरुक्षेत्र और सोनीपत।
इन दोनों पर मैंने ताल ठोक रखी थी और लास्ट मोमेंट तक कांग्रेस अपना निर्णय नहीं ले पाई कि आखिर राजकुमार के सामने कुरुक्षेत्र में या सोनीपत में किसके सामने ताल ठोक। कुरुक्षेत्र में किससे मुकाबला? व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की, हर पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, आपकी व्यवस्था परिवर्तन किस तरह का है? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन करने वाले लोग व्यवस्था क्यों परिवर्तित करेंगे? उनके पास तो ऑलरेडी व्यवस्था जो है लूटने खाने की बन चुकी है। वो व्यवस्था परिवर्तन में ये है, हमारे जैसे को परिवर्तित करते रहते हैं। एक कबूतर पकड़ लेते हैं, अगले बार उसे छोड़ करके नया कबूतर पकड़ लेते हैं। अब ये कबूतरबाजी नहीं होगी, अब हिस्सेदारी होगी और जम करके जो है ना समानता के लिए अगर कोई जो है ना हमारा शोषण करता रहा है उसके सत्ता से बाहर जाने का रास्ते के लिए पूरी तैयारी हमने बना। ये नारा, ये दावा तो जींद उपचुनाव में भी दिया गया था। वहाँ देखिए, जींद उपचुनाव में मैंने और कांग्रेस के इस सिस्टम के अंदर लगभग सिमिलर वोट, मैं अगर 10% वोट नगर निगम के चुनाव में लिए तो मैं 14% वोट जींद उपचुनाव में लिए। लेकिन हमारी जीती हुई बाजी बीजेपी ने, जैसे हिंदू मुसलमान का भय दिखा करके यूपी जीतते रहे हैं, यहाँ पर जाट नॉन जाट का नारा दे करके बीजेपी ने हम लोगों को भय दिखाया, अरे वो बिच्छू जाम जाएंगे और फिर जो है ना राजकुमार सैनी जीत नहीं रहा, क्योंकि उनके पास बड़ा मीडिया सेटअप है, बहुत उनके पास र्यूमर फैलाने वाले इतने बड़े बड़े। अभी भी लोगों ने हमारे गठबंधन के ऊपर अब से पहले सवाल उठाने शुरू कर दिए, जबकि कोई बात ना हुई। अभी हमने नॉमिनेशन भी फाइल नहीं करे, इतने में बोला वो तो समझौता 2-4 दिन का। ये र्यूमर फैलाने में बड़ी पार्टियां बड़ी माहिर हैं। राजकुमार सैनी जी को जाट विरोधी हरियाणा में माना जाता है, क्या मानते हो कितने वोट जाट ले पाएंगे? अगर कोई आदमी ये समझे कि हो सकता है हम जाट वाली सीट भी निकाल के दिखाएं आपको, ये फरीदाबाद में हमारे गठबंधन ने एक जाट कैंडिडेट को भी सीट दे रखी है। और व्यवस्था में हमारा सिर्फ इतना मानना है कि हम किसी भी जो लोग हैं राजनीति के माहिर हैं, वो हमें किसी को विरोधी दिखा करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकने में हरियाणा में कितनी सीटें निकाल पाओगे आप? हम 10 की 10 सीटें निकालेंगे। भले हमारा आज सूर्या और चांद जैसी पार्टियों का जो है ना हमारा चमक ना हो, लेकिन अंदर खत्ते हमारे पास उस सिस्टम के अंदर इतनी पैठ हमने बिठा दी है कि सारी पार्टियों को अब पसीना छूटा हुआ है। मुद्दा क्या लाएंगे? जनता अगर हमें साथ देती है, हम 65% आबादी किसान और मजदूर है, उसे इसी मनरेगा के तहत 100 दिन की बजाय 300 दिन जोड़ के दिखाएं। कांग्रेस ने 72,000 रुपए देने की बात कही है। वो तो पहले फूड फॉर वर्क और GRY स्कीम में और मनरेगा जैसी स्कीम में बहुत चला चुकी है। जैसे उन स्कीमों का हर सुबह से ही 72,000 हो जाएगी।